प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, सतगुरु के सिर का ताज है। दासी सभी के चरणों में अपने पूरे ही कुटुंब कबीले की तरफ से शीश रखकर धन्यकार करती है जी, परवान करना जी। सात संगत जी, आज मन में भाव आ रहे थे कि रात को किसी बहन का या बच्चे का, जो भी माँ पुरुष बहन है, उनका मैसेज देखा सात संगत जी। उन्होंने बताया कि सिमरन में मन नहीं लगता और परेशान है और रोती रहती है बहन। सात संगत जी, दासी ने भी अपने जीवन में बहुत रोकर देखा, कुछ नहीं हुआ। तो दासी उस बहन से यही कहेगी कि जिस तरह से छोटा बच्चा होता है घर में, अगर किसी बात की जिद करता है तो हम आखिर में उसको कहते हैं कि रो ले जितना रोना है, जब ये चीज़ दिलानी है तभी दिलाएंगे। उसके हाल पे उसको छोड़ देते हैं कि ये रो रो के अपने आप चुप हो जाएगा। लेकिन सात संगत जी, सतगुरु के दर पे दासी ने जो सीखा वही आप जी के चरणों में रखती है। डेली आप जी बुलवाते हो, डेली प्रैक्टिकल लाइफ रखती है, कोई सुनी सुनाई बात नहीं। क्योंकि जो दासी के साथ कुछ अगर ऐसा बीता है तो सामने वाले को अगर कुछ बताकर अपनी बात और इस दर की महिमा गाकर खुशी मिलती है तो सात संगत जी वो हमें देनी है। दासी तो अपने आप को खुश करती है कि सच्चे भाषा कि आप जी ऐसे अच्छे काम करवाना जिसमें सबको सुकून मिले। तो दासी उस बहन से कहेगी कि रोने का हल नहीं है। जब दासी रोती थी तो सतगुरु कहते थे, संत महात्मा समझाते थे कि सतगुरु को अच्छा नहीं लगता, आप रोते हो तो क्या सतगुरु को अच्छा लगता है। दासी को इस तरह से समझाया जाता था। बहुत रोती थी दासी भी। अज्ञानता वंश कहते हैं, ज्ञानी काटे ज्ञान से, अज्ञानी काटे रोके। अब हमें देखना है कि हमें ज्ञानी बनना है या अज्ञानी बनना है। अगर हमारे मन को कोई चीज़ खुशी दे रही है तो सात संगत जी, हम सोचते हैं हमारे मन की हो गई, हम खुश हो जाते हैं। अगर हमारे मन की नहीं हो रही तो हम दुखी हो जाते हैं। यानी दोनों ही बातें कुछ ना कुछ हमारे पे डिपेंड करती है कि हमें नेगेटिव रहना है कि पॉजिटिव रहना है। रही सिमरन में मन नहीं लगता तो बाबा जी कहते थे, अगर हर समय तुम इस निरंकार प्रभु को देख रहे हो, उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते, तो आपका सिमरन हो रहा है। क्योंकि बच्चा स्कूल गया हुआ है तो माँ को पता होता है कि बच्चा स्कूल में है, उसके लिए क्या तैयारी करके रखनी है। सिमरन अगर हम जबरदस्ती करते हैं तो भी फल मिलता है, सेवा हम जबरदस्ती करते हैं तो भी, क्योंकि सतगुरु समझाते हैं कि चाहे मन करके करो चाहे खुश होके करो, सेवा और सिमरन दोनों तरीके से परवान है। जिस तरह से खेतों में बीज उल्टे सीधे हाथों से जैसे मर्जी किसान डालता है, बो देता है, तो वो सात संगत जी फिर पौधा बनता है, फिर पेड़ बनता है, फिर फल देता है। तो इतना समय सात संगत जी किसान वेट करता है कि कब उसमें फल आएगा। तो सात संगत जी, दासी यही कहेगी, सिमरन आप बस। दासी जब ऐसा ही होता था, जब रोने पे जोर देना, मन को समझा नहीं पाना, तो दासी ने एक तरीके से ही अपने मन को समझाया कि मन भेजे सतगुरु के पास उस सेवक के कारज रास। छोड़ दो डोरी इस पे, इसकी मर्जी है
हम अपना सिमरन करते रहे, गुरु का नाम लेते रहे, संगत करते रहे, हर मुश्किल दा हल सतगुरु है। कल भी सतगुरु सी, अज भी सतगुरु है। और दूसरी बात कि हमें अपना अंदर बाहर एक रखना है। अगर हमें कोई कुछ बोल रहा है तो हमें रिप्लाई नहीं करना, उसका जवाब नहीं देना। हमें मन ही मन सतगुरु को, जिस तरह से एक छोटा बच्चा कोई बात हो जाती है तो पेरेंट्स जाते हैं कि हमारा बच्चा तो भोला है, कुछ नहीं कहता, आपके बच्चे ने, तो कौन खड़ा हुआ? माता पिता खड़े हुए। इसी तरह से हम जब किसी को जवाब नहीं देते, दासी की प्रैक्टिकल लाइफ बता रही है दासी आप जी के चरणों में, कि सतगुरु पे छोड़ देती है। ये सतगुरु बड़ा दयालु है, ऐसे ऐसे काम कर देता है कि छोटे से छोटा काम, इशारे देता है, इशारे मिलते हैं साथ संगत जी। ये अपने भक्त को परेशान नहीं होने देता, जो दासी ने अपने जीवन में देखा है। जब से इस पे डोरी छोड़ी है तब से बेफिक्र हो गई। कहते हैं जब से हमने ज्ञान लिया, सतगुरु पे छोड़ा, बेफिक्र होके सोते हैं। तेरी तलियां दी छावे ओ बाबा, सुख दी नींदर असी सो गए, सो गए। खुशियाँ चल के मेरे घर आया, जद बाबा तेरे हो गए। साथ संगत जी, दासी पूरा जोर लगाती है, पूरा जोर लगाती है कि बात आप तक पहुंच जाए, आप इस रास्ते चल पड़ो जिससे आप सुखी हो जाओ। वो भी फिर साथ संगत जी कहते हैं कि सतगुरु की मर्जी के बिना नहीं होता। हम जितना मर्जी रो लें, जोर लगा लें, कुछ भी करके देख लें साथ संगत जी, जब तक इसकी कृपा नहीं होगी, हमें बख्शेगा नहीं, तो कुछ नहीं होने वाला। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मन बख्शो। जब इनकी मर्जी होती है तो ये सब कर देते हैं। अक्सर राजपिता जी कहते हैं कि इनकी मर्जी से ही सब कुछ हो रहा है, जो देख रहे हो, जो कर रहे हो, जो करवा रहा है। कभी हम ये ना सोचे कि हमने कुछ किया। तो रोना हल नहीं, कहना आसान है। अब कोई ये भी कह देता है आप पे बीते तो आपको पता चले। एक तो साथ संगत जी अच्छी बात समझाते हैं कि बंदे को रोने से बचाया जाए, कि अच्छी बात बताई जाए। तो कई बार सुनने को ऐसा मिल जाता आपके साथ बीते तो पता चले। तो दासी पहले ही आप जी को बता देती है कि दासी के साथ बीता है, इसीलिए दासी सबको संदेश दे रही है कि आओ रब दे दर्शन कर लो। संदेशा इंसाना नू मेरा मुर्शद बना रहा इंसान, मेरे जय हैवाना नू। हम क्या थे पहले? सतगुरु पे दर पे आके साथ संगत जी, हम में से कुछ ऐसे होंगे जो पहले ही करुणा भरे होंगे, दयावान होंगे, बहुत अच्छे होंगे, लेकिन साथ संगत जी कुछ ऐसे भी होंगे जो इस दर पे आके बदले हैं। ऐसे से संत महात्मा अपने मुंह से बताते हैं कि जो ड्रिंक बहुत करते थे उन्होंने इस दर पे आके छोड़ी। ये भी सवाल किसी ने बाबा जी से करा कि सतगुरु जी, कोई अगर ड्रिंक पी के गिरा हुआ पड़ा है तो उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? हर दुख से शिक्षा मिलती है साथ संगत जी, हर ठोकर खा के शिक्षा मिलती है, हर बात में राज होता है। पता नहीं हमें सतगुरु क्या समझा रहे होते हैं। तो बाबा जी ने कहा था हमें जिस तरह से वो गिरे पड़े हैं ड्रिंक करके, हमें ऐसा नहीं करना कि हम भी इनकी तरह गलती करें। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फिर सुकून की बात आती है, अगर हमें किसी को खुशी दे के सुख मिल रहा है तो सुकून मिल रहा है साथ संगत जी। और कईयों को किसी को दुख दे के सुकून मिलता है, किसी को किसी बात से जैसे दुख पहुंचाना, तो उनको उस हिसाब से। अब ये हमें देखना है कि कौन से सुकून लेना हमने। जब हम रजा में रहते हैं सबसे बड़ा सुकून है। हम अपने आप को सतगुरु के अकॉर्डिंग ढालें, जैसे सतगुरु चाहते हैं। कभी उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते हैं, कई बार ऐसे लोग भी मिलते हैं जिनकी बात हमें बहुत दर्द देती है, हर्ट करती है। कोई बात नहीं, उस टाइम भी यही सोचें कि सतगुरु आपकी कृपा से ये भी सुनने को मिला, और हम पलट के जवाब ना दें। उस समय देखें सतगुरु दासी सच्ची कह रही है कि
खड़े होते हैं हमारे साथ, हमारी तरफ से खड़े होते हैं। आज नहीं तो कल आपको अपने आप पता चल जाएगा। आपको कभी ऐसा करके देखो, कोई आपको कुछ कह रहा है, आप कुछ मत बोलो, अपने मन में भी बद्दुआ भी मत दो उसे। कई जने फटाक से बद्दुआ दे देते हैं, बद्दुआ भी नहीं देनी चाहिए। सृष्टि का नियम है, लौट के बातें वापस आती हैं चीज़ें। हमें किसी को बद्दुआ भी नहीं देनी, किससे बदला भी नहीं लेना। जो भक्त होता है वो किसी चक्कर में नहीं पड़ता। साथ संगत जी, अब जैसे सत्संग जी शादी हुई है, बहुत जने ऐसे हैं जो क्या लिया, क्या दिया, क्या करा, इन्हें दासी कहती है इन बातों में टाइम वेस्ट करना। जो भी देना लेना होता है सतगुरु से उम्मीद करें, सतगुरु से हम लें। क्या चढ़ाया, क्या आया, ये इम्पोर्टेंस नहीं करती बातें। तो दासी ने यही बोला कि इन बातों में टाइम वेस्ट ना करके अगर हम गुरु की बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। ये साथ संगत जी इधर उधर की बातें हमें कुछ नहीं देने वाली। उस उतने ही टाइम हम सतगुरु का सिमरन करें, सतगुरु की कोई बात करें तो साथ संगत जी सतगुरु को भी अच्छा लगता है। संसार में साथ संगत जी बहुत तरह के इंसान हैं। जो साथ संगत जी दूसरे को साथ संगत जी अगर सुख देने वाली बात है तो करें, नहीं तो साथ संगत जी, बाबा जी कहते थे निभ रही है तो निभाओ, नहीं तो दूर हो जाओ। हमें संगत से जोड़ना है, तोड़ना नहीं किसी को भी। कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरे को तो कर देते हैं। दासी को जब ज्ञान मिला साथ संगत जी, तो जिन्होंने ज्ञान दिलवाया महात्मा जी ने, उन्होंने बोला कि आप संगत को मत देखना, हमारा सतगुरु सच्चा है। तो इसी तरह से साथ संगत जी जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो आप स्कूल का नाम देखते हो, स्कूल का नाम, स्कूल की पढ़ाई बहुत अच्छी है। इसी तरह से अगर हमने संगत में किसी ने कुछ कह दिया तो हम मन ना खराब करा करें। अपने गुरु को हम क्यों छोड़ें जिससे हमें सब कुछ मिलना है, मुक्ति भी मिलनी है, सुख भी मिलने हैं। तो हम इतनी सी बात के लिए किसी ने जरा सा कुछ कह दिया हम संगत छोड़ के बैठ जाते हैं। हमें वो भी नहीं करना साथ संगत जी। हर बात में सुकून ढूंढना है। जिस हाल में तू रखे दाता उसमें ही सुकून ले, बेफिक्र होकर ज़िंदगी जिए। बस इतना रखें कि हमें सतगुरु की नौकरी करनी है और फ़ायदा तो हमें ही होना है, सतगुरु को तो होने नहीं वाला। अब टीचर बच्चे को पढ़ाता है तो बच्चे का कैरियर बनता है। दासी के मन में भाव आ रहे थे, पहले भी कोरोना के टाइम भी दासी ने भाव रखे थे, यही भाव जो अब रखने जा रही हैं कि साथ संगत जी हम फाइनेंशियल जैसे क्या कहते हैं उसे, तो ही नंकार में तेरे विष्णु, और सब कामों के लिए बच्चों को पढ़ाई करवाते हैं। फौजी महात्मा को लिए भी कोरोना के टाइम दासी ने कुछ ऐसे ही भाव रखे थे। साथ संगत जी बच्चों को हम ये जो सिखलाई है बड़ों के प्रति संस्कार, माता पिता के प्रति, इसका भी एक स्कूल होना चाहिए। दासी ने कोरोना के टाइम भी ये भाव रखे थे, एक आध्यात्मिक स्कूल भी होना चाहिए। वैसे तो हमारी सतगुरु माता जी ने शिक्षाएं देते हैं बच्चों को, ले जाने वाले माता पिता इस मिशन में बच्चों को शिक्षा दी जाती है, ले जा सकते हैं। सत्संग जी बाकी पढ़ाइयाँ हम सब बच्चों को करा देते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक पढ़ाई है वो हम नहीं कराते। बस कमाई करने वाली पढ़ाई दिखाते हैं जिससे हम धन का गुजरान होता है, धन की कमाई कर लें। वो कल को आके सत्संग जी आज आश्रम खुले हुए हैं, तंग करती हैं वो बातें। बच्चों को ऐसे संस्कार नहीं मिले होते, दिल में दया करना भाव कुछ नहीं रहता। नई पीढ़ी जो आ रही है वो कैसे सत्संग जी वृद्धाश्रम बने हुए हैं। यही अगर हम बच्चों को पहले छोटे होते थे हम, तो हमारी मम्मियाँ बहुत अच्छी अच्छी बातें, भगवान की कहानियाँ सुनाने, है ना, अच्छी अच्छी बातें बताने करने। तो दासी भी अपने बच्चों को छोटे थे तब से ही भगवान की कहानियाँ सुनाने करने
साध संगत जी, ये बच्चों का, अगर माता पिता को सुखी होना है तो बच्चों को ये संस्कार भी देने होंगे, समय निकालना होगा। जगह जगह निरंकारी भवन है, वहाँ पे बच्चों की क्लासेस लगती हैं साध संगत जी, जहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है। दासी ने पहले भी बोला था, दासी का भी ध्यान है। अब आप जी जब कृपा करोगे तभी शुरुआत हो जाएगी। दासी का भी ध्यान है कि बच्चों से स्टार्ट किया जाए, बच्चों को बुलाया जाए। बहुरानी आ गई है, सच्चे भाषा कृपा करना, हम मिलजुल के ये काम कर सकें कि अपने घर से ही शुरुआत कर लें, कि पहले हम अपने घर पे ही आसी पड़ोसी के बच्चों को बुला के कुछ संगत का अरेंज किया जाए, जो बच्चों को सिखाते हैं उनको विनती की जाए, परमिशन ली जाए, और तन मन धन से भी आप जी ने कृपा करनी है। हर काम के लिए धन चाहिए, ये नहीं हम कहते धन नहीं चाहिए, धन चाहिए, लेकिन साथ संगत जी साथ साथ संस्कार भी बच्चों को चाहिए। सिमरन हो, सत्संग हो, सेवा हो, हम जबरदस्ती भी करेंगे तो भी ये प्रफुल्लित होती है। तो दासी उस बहन को यही कहेगी, आप अपना कर्म करते जाओ, किसी को कुछ मत बोलो, दिल में हल्की सी भी किसी के प्रति मैल नहीं रखनी। किसी ने कुछ कह भी दिया तो अपने सतगुरु के पास बैठ के सतगुरु को शेयर करें। अगर साथ संगत जी ये फ़ोटो लगी हुई है, अगर हम इसको फ़ोटो समझेंगे तो ये खाली फ़ोटो ही है। दासी तो साथ संगत जी जब जैसे सतगुरु से बात होती है तो आप भी अगर कोशिश करोगे, ऐसे एकदम प्रगट, सब कुछ प्रगट दिखाई देते हैं, साक्षात बात करते दिखाई देते हैं। अगर हम दिल से करते हैं, हृदय से करते हैं, और कोई भी गलत काम करते हुए डरते हैं तो प्रभु उससे खुश होता है। आपको महसूस होगा कि सचमुच हमें देख रहे हैं। फोटो से नहीं जोड़ रही दासी, लेकिन मन के भाव है कि सचमुच बिठा रखा है। सच्चे भाषा आप जी के चरणों में बैठे रहे। तो साथ संगत जी संपूर्ण अवतार वाणी में लेने आती हैं, तो वही हमें सच्चे भाषा देना जो आपको अच्छा लगता है। सबर सिदक दा चोला होवे, तेरा एक सहारा है, साधु बन के दुनिया अंदर वांग कमल दे न्यारा रे, तेरे अंदर खावे पीवे, तेरे अंदर डेरा रे, मन गंगा वांगुन निर्मल होवे, ना तेरा ना मेरा रे, सबर शांति ते समदृष्टि, संत जना दा गैनाय, संता दा वड्डा जेवर भाने अंदर रहनाय, संत हरि दे मित्र मेरे, कोल सुबह ते शाम मेरे, कई अवतार ना संतानु, लखा ही प्रणाम मेरे, सबर सिदक दा चोला होवे। साध संगत जी सबर सिदक दा चोला होवे, तेरा एक सहारा है, साधु बन के दुनिया अंदर वांग कमल तो न्यारा रे। जो संत महात्मा होते हैं कमल के फूल की तरह खिले रहते हैं। साध संगत जी संत महात्मा जो होते हैं, हम इन्हें पूजनीय होते हैं, ये हमारे, हम इनका सत्कार करें। साध संगत जी कहते हैं संतों की जितनी हो सके सेवा करें, निंदा से दूर रहें, भूल कर भी कभी किसी की बुराई ना करें। संसार में संत आते हैं परोपकार के लिए, तारने के लिए। तो कहते हैं एक बार कोई रेडी वाला भैया बेच रहा था, संतरे ले लो, संतरे ले लो। तो साध संगत जी संतों पे ये बात कही गई, संत रे संतरे
यानी संतों वाला जीवन, संत तर गए। जो संत बन जाते हैं वो तर जाते हैं, संतरे। तो संत तर गए, जो संत बन गए, जिनका जीवन संतों वाला हो गया। हर बात के दो मीनिंग होते हैं। सत्संग जी, सतगुरु की शरण में आके जो संत होते हैं अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, वो ही सुखी रहते हैं। जो अपने आप को तन से, मन से, धन से समर्पित कर देते हैं, उसके बन जाते हैं, तो उनका जीवन सफल है। तो ही निरंकार मैं तेरी शरणा मन बख्श लो, तो ही निरंकार मैं तेरी शरणा मन बख्श लो। 2 लाइनें गीत की आप जी के चरणों में। हरि सास में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, हर सांस में हो। सत्संग जी, हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर समय से निरंकार प्रभु का दीदार करते हुए, इसको देखते हुए जीवन बीते। सत्संग सेवा सिमरन में ये घड़ियां लिखे लग जाए। शुक्र है सतगुरु माता जी का जो बैठा लेते हैं। अभी सत्संग जी दासी गैलरी में गई तो आवाज आ रही थी आरती की। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जय दीनानाथ हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। सत्संग जी, आरती तो दासी को ध्यान में आया, दासी भी आरती करती थी, पूजा पाठ में थी। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। तो साथ संगत जी, ये सतगुरु ने जो हमें ये ज्ञान दिया, ये जो अंश हमारे अंदर, साथ संगत जी, जब तक ये अंदर है तो हमारा जीवन है। जैसे ही ये आत्मा बाहर निकल जाती है, फिर साथ संगत जी जो प्राणपति है वो नहीं रहता अंदर, जो प्राण है। फिर साथ संगत जी लास्ट में आता है, दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक आप मेरे। ये आरती में लेने आती थी, दीन बंधु दुख हरता। तो सच्चे बादशाह सतगुरु ये हमारा दुख हरते हैं जब हम इनके चरणों पे चले जाते हैं। साथ संगत जी, फिर लास्ट के लेने आते हैं, अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ी मैं तेरे। सत्संग जी, अपने हाथ उठाओ। आज हमें सतगुरु ने, निरंकार प्रभु ने कृपा की, हम इनके द्वारे पे जाते हैं। सत्संग जी चरणों में शीश झुकाते हैं, फिर वही भाव आते हैं, अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, इनके चरणों में ही रहे सत्संग जी, तो जीवन सुखी हो जाता है। आरती तो हम बोलते हैं सत्संग जी, आरती का मीनिंग भी यहीं आके ही सीखा। सच्चे बादशाह कृपा करना, मेहर करना। फिर लाइनें बीच में ये भी आती है सत्संग जी, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सत्संग जी, यहाँ भी यही कहते हैं, जब पहले प्रण में ही तन मन धन इस निरंकार प्रभु का है, फिर कहते हैं समर्पित हो जाओ। तो यहाँ भी क्या आ रहा है, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण। फिर वो लाइनें आती है ना, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। कुछ भी फर्क नहीं सत्संग जी, सिर्फ हमने यहाँ के देख लिया, बातें वही हैं, प्रार्थना वही है। तो सत्संग जी कृपा करो, मेहर करो कि इनकी हमें समझ आ जाए इस ज्ञान की। ज्ञानी काटे ज्ञान से, ज्ञानी काटे रोके।
सच्चे बादशाह सभी को अपना ज्ञान देना, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। तो हमारा समर्पित भाव बना रहे हमेशा हृदय से, दिल से। तो बहन जी आपको फिर से यही दासी कहेगी, अपने शांत होके विश्वास रख के अपना सतगुरु की नौकरियां करते चले जाएं, गुरुमत पे चलें, गुरुमत वाला जीवन हो। मन भेजे सतगुरु के पास, उस सेवक के कार्य जरा प्यार से बोलिए धन्यकार जी।